मियां साहब, क्या तहरीक इंसाफ के ये गिले, ये शिकवे, ये शिकायतें दुरुस्त हैं कि हुकूमत अगर मुज़ाकरात में संजीदा है, आप लोग हमसे बात करना चाहते हैं, तो फिर ये जो दफातर पर हमले हो रहे हैं, फिर जो क्रैकडाउन दोबारा से शुरू हो गया है, फिर रऊफ हसन पर जो हमला हुआ, वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक तरफ टीवी टॉक शोज़ में बैठ के मुज़ाकरात की बातें करें और दूसरी तरफ हमारे खिलाफ ये कार्रवाइयाँ हों। नहीं, देखें, दो चीज़ें हैं। ना टीवी टॉक शो कभी इनकलाब करते हैं, ना इनका तहफ़्फ़ुज़ हुआ करता है, ना हमले हुआ करते हैं, ना मुज़ाकरात होते हैं। ये सारी चीज़ें जब तक अमलन आप दिली और ज़हनी तौर पे तैयार ना हो, उस वक्त तक मुमकिन नहीं है। आप देखें कि जब हम कहते हैं कि देखें, इन्होंने जब बात करते हैं कि हमने सीज़ फायर कर दिया, जब हमने माफ़ी का ऐलान कर दिया। सीज़ फायर तो दो मुतहारक ग्रुपों में होते हैं, दो मुसल्लह ग्रुपों में होते हैं, या दो हमला आवरों में होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमलावर थे किसी अदारे पे या किसी जमात पे, तो ये सीज़ फायर करना चाहते हैं। इनके अल्फाज का चुनाव पहले देखें। दूसरी बात यह है कि जब से ये जमात बनाई गई, उस वक्त से आज तक मां सिवाय झूठ बोलने के, इंतशार पैदा करने के और कोई चीज़ नज़र नहीं आई। हाँ, हम बात कर सकते हैं 9-10 मई के पहले वाले इमरान खान से, मगर 9-10 मई के इमरान खान से बात नहीं हो सकती। उसकी 2-3 वजह हैं। वजह पहली ये है कि हमने 18 माह की जो हुकूमत संभाली थी, उसमें जो हमने सियासी कुर्बानी दी, सियासी कुर्बानी अगर रायगा जानी है, जो कि रियासत के लिए हम कहते हैं कि हमने दी, कोई माने या ना माने, मगर रियासत को भी फ़ायदा ना हो और रियासत पर हमला करने वालों पे के साथ आप कहें कि मुज़ाकरात कर लें, हम मुज़ाकरात की पोजीशन में हैं ही नहीं। और ना कोई रियासती अदारे इस पोजीशन में हैं, इस पोजीशन में हैं कि 9-10 मई के लोगों से आप मुज़ाकरात करेंगे। अब चौथी बात यह है कि अगर आप ये समझते हैं, और जो कि अदारों के तर्जमान भी या मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स भी सब ये बात कह रहे हैं कि जनाब 2014 से एहतसाब या जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। जब तमाम फ्रीकैन जो हैं उनको एतराज़ नहीं है तो क्यों नहीं बनता? फिर आज ख़ुद नोटिस लिया गया 6 जजेस के ख़त पे, और उसके बाद ये बहुत सी बातें जो खुली हैं, तो मैं समझता हूँ उसी आज ख़ुद नोटिस पे में 2014 से क्यों नहीं शुरू कर लिया जाता कि एक इसमें बात करते हैं। बिल्कुल, जिस जुडिशल कमीशन की आप बात कर रहे हैं, पीटीआई तो चाहती है जुडिशल कमीशन बने। अभी आपने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात की है कि 9-10 मई वालों से बात हो नहीं सकती है, तो फिर राना सनाउल्लाह साहब किस कैपेसिटी में ये बात करते हैं कि आए, बैठे, मुज़ाकरात करें? इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर कहते हैं कि आए, ये वक्त है ये बात करने का, मुज़ाकरात करने का, हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। तो फिर हुकूमती लोग किसके कहने पर, किसकी इमाम पर मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल देते हैं? आपकी बातों से लग रहा है देयर इज नो चॉइस, देयर इज नो ऑप्शन मुज़ाकरात के लिए। नहीं, सुन लें मैं क्यों कह रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि जिन साहब का, राना सनाउल्लाह साहब का आपने ज़िक्र किया, उन्होंने एक राय दी थी अपनी कि दोनों अदारे जो हैं उनको प्रेसिडेंट जो हैं वो अपने पास बुला के तो मामलात को ख़त्म किया जाए, ये कोर्ट में या एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर मामला तय नहीं होंगे। मैं इस चीज़ का भी मुखालिफ हूँ। मैं तो समझता हूँ कि आप बाहर बैठ के आइन कानून से हट के जो भी चीज़ तय करेंगे वो कभी भी पायदार नहीं हो सकती। अच्छा। उसका कभी भी रियासत को फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। हमेशा फ़ायदा उस चीज़ का पहुँचता है जब एक फ़रीक दूसरा फ़रीक इकरार कर लें कि हमने आइनी हदूदों की यूज़ जो हैं वो फलांदी हैं और आइंदा हम आइनी हदूदों की यूज़ के अंदर रह कर काम करेंगे। और अगर इंसाफ जो है वो तय करके मिलना है तो फिर वो इंसाफ नहीं कहलाता।
इंसाफ तो ये कहता है कि आप किसी दूसरे की गुफ्तगू से या अपने गुस्से से मुतासर होके अगर फ़ैसला लिखेंगे तो उसमें असरात उसके नज़र आएंगे। लिहाजा आप गुस्से में हों या किसी दूसरे की गुफ्तगू से मुतासर हो रहे हों तो उस दिन फ़ैसला ना करें। मैं तो उस चीज़ का कायल हूँ। मियाँ साहब, इसका मतलब है जो राना साहब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, और जो 6 जजिस के ख़त का मामला है, जो उनकी शिकायत हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मामला अदालत में हल होना चाहिए। जी, इसका हल ये है, देखें कोई भी चीज़ आप आइन कानून से हट के करेंगे, उसके डोमेन से निकल के करेंगे, तो किस तरह वो आइनी कानूनी कहलाएगी या उसके असरात मुस्बत आपको मिल सकेंगे। ये तो एक रवायत नई सेट करने वाली बात है जो कि मेरे नज़दीक गैर आइनी है। तो ये जो तनाव 2 इदारों के दरमियान बढ़ रहा है, तो फिर ये टेंशन कैसे ख़त्म होगी? ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। नहीं, तनाव उस वक्त बढ़ता है जब कोई भी अदारा या अदारों में बैठे लोग जो हैं वो अपनी हदूदों क़यूद से निकल के बात करते हैं। अब दोनों अदारे अपनी हदूदों क़यूद में आ जाएं तो कोई मसला ही नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये तरीका कि कुछ चीज़ें सेटल करना, जब आइन में हर चीज़ दर्ज है तो फिर पंचायत करने की क्या ज़रूरत है भाई। सही। तो आप ये जो कहते हैं कि 9-10 मई वालों से बात नहीं करनी, तो सर फिर क्या ऑप्शन है? बड़ी बड़ी जंगों के मसाइल भी आखिरकार मुज़ाकरात की टेबल पे ही हल होते हैं। या तो फिर पहले ये इकरार करें कि ये जंग हुई थी, या पहले ये इकरार करें कि ये ब्लंडर किया गया था और उसकी सज़ा क्या होगी, ताकि आइंदा के लिए वो रास्ता रोका जा सके, वो रास्ता ब्लॉक किया जा सके। अगर आप इसको ड्रेस किए बगैर इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो ये विंडो जो आज है, ये दरवाज़ा खुल जाएगा आने वाले वक्त में दहशत गर्दों के लिए, पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो ताकत के बलबूते पे समझते हैं कि हमारे पास ताकत है, लिहाजा अदारे भी हमारे अंडर होने चाहिए और हुकूमत भी जिसको हम चाहें वो दें और जिससे चाहें लें। ये जो एक रवायत पैदा करनी है या बन गई है, इसको ख़त्म होना चाहिए, वरना पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। मुझे किसी की ज़ात से कोई दुश्मनी नहीं है। सही। मैं बिल्कुल वो पहला बंदा होऊंगा जो कहेगा कि छोटी बड़ी गलतियों को नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। जो मेरे साथ हुआ उसे नज़रअंदाज करना चाहिए रियासत के मफाद में। किसी और के साथ हुआ है, रियासत के मफाद में नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। मगर किसी ने रियासत के साथ जो किया है वो आप कैसे उसको इग्नोर कर सकते हैं, या कौन होते हैं आप कि उसको इग्नोर करेंगे?